गुड इवनिंग दोस्तों आज हम फिर से स्टडी करेंगे कि क्यों चाइना ने फिर से अपने स्पाई शिप युआन वांग 5 को फिर से इंडियन ओशियन में लेकर आ चुका है, जबकि इससे पहले वह साउथ चाइना सी में थी। आपको पता होगा दोस्तों, 3-4 महीने पहले आपने न्यूज़ सुना था कि एक स्पाई शिप हम्बनटोटा पोर्ट पर आ चुकी है, जो कि चाइना की है। इसके लिए भारत ने विरोध किया था, जिसके कारण चाइना उसे वापस लेकर फिर साउथ चाइना सी में चला गया। परंतु फिर से उसने एक स्पाई शिप को, जिसका नाम युआन वांग 5 है, उसे फिर से कहाँ ला दिया है? इंडियन ओशियन में ला दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ है कि भारत ने अलर्ट जारी किया है। भारत ने कहा है कि हम एक मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं, और वह जो भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण करने की बात करी है, वह 15 से 16 दिसंबर को करेगा। मिसाइल परीक्षण से पहले दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उस नोटिफिकेशन को हम NOTAM कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है नोटिफिकेशन टू एयर मिशन या नोटिफिकेशन टू एयरमैन, इसको कहा जाता है। अगर यह नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो इसका मतलब साफ है कि जिस जगह यह जारी किया जाता है वह क्षेत्र में अब कोई भी जहाज या कोई भी एरोप्लेन या फिर सबमरीन या कोई भी जहाज नहीं जा सकती है, वह नो फ्लाइंग जोन हो जाएगा। और भारत द्वारा यह क्षेत्र चुना गया है बे ऑफ बंगाल, क्योंकि दोस्तों यह नोटिफिकेशन भारत ने जारी किया है कि वह मिसाइल का परीक्षण करेगा, जिसकी रेंज भारत ने बताई है लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास होगी। तो इस रेंज को देखकर मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर यह अग्नि 5 होगी, परंतु इसके अभी कंफर्मेशन नहीं मिले है कि यह मिसाइल कौन सी हो सकती है, परंतु अधिकतर संभावना है कि यह अग्नि 5 ही होगी। जैसे ही यह बात चाइना को पता लगी कि भारत मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, उसने तुरंत साउथ चाइना सी से अपने स्पाई शिप को इंडियन ओशियन में भेजना शुरू कर दिया। इस बार हमारे द्वारा इसका परीक्षण सबमरीन के थ्रू करा जाएगा, नीचे से किया जाएगा दोस्तों। किसका परीक्षण? अग्नि 5 का। जैसे ही दोस्तों यह खबर चाइना को पहुंची, चाइना ने अपनी स्पाई शिप को जासूसी करने के लिए भेज दिया है, क्योंकि चाइना हमेशा से यह कंप्लेन करता आ रहा है कि भारतीयों द्वारा जिस भी मिसाइल का परीक्षण करा जाता है उसकी रेंज कम बताता है। वह बहुत ही लीथल क्या करता है? मिसाइलों का परीक्षण करता है, परंतु वह उसकी रेंज न जाने क्यों बहुत ही कम बताता है। यह किसका मानना है? यह चाइना का मानना है। चाइना का मानना है कि यह जो 15 से 16 दिसंबर को मिसाइल का परीक्षण भारतीयों द्वारा किया जाने वाला है, इसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर के आसपास है। परंतु भारत झूठ बोल रहा है, और उसने यह भी दावा किया है कि दोस्तों यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब साफ है कि भारत चाहे तो यहीं से बैठे बैठे पूरे यूरोप में कहीं भी मार कर सकता है, और जिस भी कंट्री को चाहेगा उसे नाश कर सकता है। यह किसका दावा है? यह दावा है चाइना का, कि भारत जो मिसाइल का परीक्षण कर रहा है उसकी जो रेंज है वह 8000 किलोमीटर के आसपास है। परंतु भारत ने क्या कहा है कि भारत ने कहा है कि इसकी रेंज केवल 5000 किलोमीटर तक ही है। अब हमारे कुछ दोस्त सोच रहे होंगे या उनका सवाल होगा कि जैसे चाइना साउथ चाइना सी में किसी भी कंट्री को घुसने नहीं देता है, दबंगई दिखाता है। मान जाइए अगर वो आप साउथ चाइना सी में जाते हैं तो वह आपको मारने की धमकी देता है। यहाँ तक कि उसने कई जो होता है सबमरीन्स को, शिप्स को तबाह तक कर डाले हैं। तो भारत ऐसा क्यों नहीं करता? वह तो हमारी टेरिटरी में है भाई। इंडियन ओशियन में भारत से मजबूत कौन है? इसी के कारण तो USA हमारा साथ दे रहा है, क्योंकि वह इंडियन ओशियन में पकड़ बनाना चाहता है। तो दोस्तों चाइना ने एक बार ऐसी हिमाकत करी थी। कैसी? उसने अपने जो शिप्स हैं उसको अंडमान निकोबार के थ्रू और लक्षद्वीप के थ्रू इंडियन ओशियन में भेजने की गलती कर दी थी। फिर क्या था? भारतीय नेवी ने उनको दौड़ा दौड़ा के मारा, और वो अपने जान बचाकर फिर से साउथ चाइना सी में पहुंच गए। तो चाइना ने इससे सबक ली, और उसने भारत पर निगरानी रखने के लिए, क्योंकि वह डायरेक्टली नहीं कर सकता था, क्योंकि जितनी मजबूत साउथ चाइना सी में चाइना है उतना ही मजबूत इंडियन ओशियन में अपना भारत है। तो उसने एक ट्रिक चला, उसने श्रीलंका को कर्ज में डाला। कर्ज में डालने के बाद जब वह उसका कर्जा नहीं दे पाया तो उसने क्या करा? हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर ले लिया। अब वह उसके थ्रू इंडियन ओशियन में प्रवेश कर सकता है और भारत की निगरानी कर सकता है, क्योंकि
टीयर्स ऑफ इंडिया बोला जाता है किसको? श्रीलंका को। भारत के जस्ट ही नीचे है। और दोस्तों जो भारत के महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्र हैं या रीजन है वह कहाँ है? वह हमारे कोस्टल एरिया पर ही है, नेवी से रिलेटेड। तो उसने क्या करा है कि जो अपनी स्पाई शिप है वह क्या करता है, हम्बनटोटा पोर्ट के थ्रू इंडियन ओशियन में घुसा देता है। अब दोस्तों हर देश का अपना एक क्षेत्र होता है, तो वह जो है श्रीलंका के क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, परंतु जो वह उसकी स्पाई शिप होती है उसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, जिसके तहत वह चाहे तो भारत के कोस्टल एरिया को आराम से डिक्टेट कर सकता है। परंतु दोस्तों हमारे भी जो सुरक्षा कर्मी हैं वह तो चुपचाप बैठे नहीं होंगे। निश्चित तौर पर उन्होंने कुछ ऐसा निर्माण करा होगा ताकि चाइना की स्पाई शिप है वह फेल हो जाए। तो जहाँ तक मुझे लगता है भारत इसके लिए जैमर का यूज कर सकता है। अगर इस समय हम दोनों देशों की बात करें, भारत और चाइना की, तो दोनों देश एक दूसरे के लिए थ्रेट बने हुए हैं दोस्तों। चाइना इस समय भारत से थोड़ा सहमा हुआ है, कारण है दोस्तों गलवान घाटी इंसिडेंट। गलवान घाटी इंसिडेंट में जो चाइना के सैनिक थे वो प्रिपेयर्ड थे, वे सोच के आए थे कि मारपीट करना है और मारना है, परंतु भारत के प्रिपेयर्ड नहीं थे। फिर भी हमने चाइना के सैनिकों की अधिक जान ली, इसलिए चाइना जो है वो भारत से डरा हुआ है, क्योंकि उसको भारतीय सैनिकों की जज्बा और शक्ति का पता चल गया है। दूसरी ओर अगर भारत की बात करी जाए तो भारत इस समय दोस्तों हथियारों के ओर में लगा हुआ है। आपने विगत वर्षों में देखा होगा कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स का परीक्षण किया है। बहुत सारे मिसाइल्स फ्रांस, रसिया, यूएसए से खरीदे हैं, यहाँ तक कि ड्रोन भी खरीदा है। तो यह देखकर, क्योंकि भारत हथियार के होड़ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो यह देखकर चाइना डरा हुआ है। अगर कोई कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा हथियार लेती है तो इसका मतलब यह माना जाता है कि वह कंट्री निश्चित तौर पर किसी न किसी कंट्री पर आक्रमण करने वाली है। तो इसके लिए चाइना जो है वह डरा हुआ है और वह चाहता है कि भारत की हर गतिविधियों पर नज़र रख सके, ठीक है। और इसीलिए उसने क्या किया है कि स्पाई शिप को इंडियन ओशियन में उतारा है, क्योंकि वो भारत पर सैंक्शन लगाना चाहता है। अगर मान जाइए कि उस स्पाई जो शिप है उसके थ्रू अगर भारत के किसी लूप होल का पता लग जाता है तो वो भारत का डाटा एकत्रित कर सकता है कि भारत कैसे कार्य कर सकता है, और युद्ध में क्या कर सकता है, जो भी मिसाइल्स हैं उनको डायरेक्शन चेंज कर सकता है। परंतु ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे भी जो वहाँ पे इंजीनियर बैठे हुए हैं वो भी तैयार हैं। तो क्या कर रहा है, वो लूप होल ढूंढ रहा है, कौन? चाइना। इसीलिए अपनी स्पाई शिप को लगाया है। पहला कि वो डाटा एकत्रित कर लेगा, और दूसरा कि वह अपने आप को यूएसए के सामने प्रूफ कर देगा कि इंडिया जो भी मिसाइलों का परीक्षण करता है उसकी रेंज जितना बोलता है उससे कई गुना अधिक होती है, परंतु भारत इसे छुपाता है। अगर ऐसा करने में वो कामयाब हो गया तो निश्चित तौर पर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि यूएसए भारत पर सैंक्शन लगा दे। इसी के कारण से उसने स्पाई शिप को कहाँ लगाया है, इंडियन ओशियन में लगाया है। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो।